हेलो फ्रेंड, वेलकम टू लर्निंग मेथड। और आज हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर की जनरेशन पे। तो बेसिक कंप्यूटर की 5 जनरेशन होती है और इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी का यूज होता है वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर और इंटीग्रेटर। तो किस जनरेशन के अंदर किस टेक्नोलॉजी का यूज होता है और उनके क्या क्या फीचर्स हैं, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे और कौन कौन से कंप्यूटर किस जनरेशन के कौन कौन से मोस्ट कंप्यूटर थे। तो बढ़ते हैं आगे फर्स्ट जनरेशन की तरफ। तो सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन का पीरियड देखते हैं 1942 से 1956, 1942 से 1956 तक का पहले कंप्यूटर का फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर का पीरियड था। और अब कुछ मोस्ट फीचर्स देखते हैं फर्स्ट जनरेशन के। तो सबसे पहला फीचर है वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे उनके अंदर वैक्यूम ट्यूब की टेक्नोलॉजी का यूज हुआ। सेकेंड, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव यानी महंगे थे और इसके अंदर मैग्नेटिक ड्रम्स प्राइमरी मेमोरी का यूज हुआ था मैग्नेटिक ड्रम्स के रूप में, और ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करते थे। जनरेट ए लॉट ऑफ हीट, ये बहुत ज़्यादा गर्मी उत्पन्न करते थे और इसी वजह से एसी की रिक्वायरमेंट थी, एसी की नीड थी। और सपोर्ट मशीन लेवल लैंग्वेज ओनली, ये सिर्फ मशीन लेवल लैंग्वेज को ही सपोर्ट करते थे। आगे सॉल्विंग ओनली वन प्रॉब्लम एट ए टाइम, एक समय में एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करते थे। आगे नॉट पोर्टेबल, इनको ये पोर्टेबल नहीं थे, ये एक ही जगह पे रहते थे, इनको एक दूसरी जगह पे लाया ले जाया नहीं जा सकता था। आगे पंच कार्ड यूज सेकेंडरी स्टोरेज, पंच कार्ड का उपयोग जो है सेकेंडरी स्टोरेज के रूप में हुआ था। आगे देखते हैं फर्स्ट जनरेशन की मोस्ट कंप्यूटर के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट जनरेशन की कुछ मोस्ट कंप्यूटर है उनमें देखते हैं। पहला है एनिएक। तो एनिएक कंप्यूटर है, इसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। सेकंड जो है वो है एडीवेक। तो एडीवेक की फुल फॉर्म में ऐसा है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। और ईडीसेक की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। चौथा है यूनिवेक, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। उसके बाद में IBM 701, और IBM की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, और IBM 650। ये कुछ फर्स्ट जनरेशन के मोस्ट कंप्यूटर थे। आगे देखते हैं सेकेंड जनरेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो सेकेंड जनरेशन का जो पीरियड है वो टाइम पीरियड जो है वो है 1965 से 1964, या 1956 से 1964 तक का सेकेंड जनरेशन का टाइम पीरियड है। अब देखते हैं कुछ टेक्नोलॉजी फीचर्स जो इसके अंदर यूज हुए थे सेकेंड जनरेशन के अंदर। तो सबसे पहले ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी का यूज हुआ था। तो फर्स्ट जनरेशन के अंदर तो वैक्यूम ट्यूब का हुआ, लेकिन सेकेंड जनरेशन के अंदर ट्रांजिस्टर का यूज हुआ। इसमें मैग्नेटिक कोर का यूज हुआ प्राइमरी मेमोरी की जगह, और पहले के अंदर हो रहा था मैग्नेटिक ड्रम्स का, तो इसके अंदर मैग्नेटिक कोर का यूज हो रहा था प्राइमरी स्टोरेज के रूप में। उसके बाद में मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क जो है उसका यूज हुआ सेकेंडरी मेमोरी के रूप में। आगे देखते हैं रिलायबल थे देन फर्स्ट जनरेशन। पहले कंप्यूटर के फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे उनसे विश्वसनीय थे। उसके बाद में स्मॉलर थे, पहले से छोटे थे, और कंज्यूम लेस इलेक्ट्रिसिटी देन फर्स्ट जनरेशन। पहली जनरेशन के कंप्यूटर थे उनसे कम इलेक्ट्रिसिटी यूज करते थे, फास्टर थे उनसे पहली जनरेशन से, और स्टिल वेरी कॉस्टली, अब भी महंगे थे। एसी की रिक्वायर अब भी थी। और ये इसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम सेकेंड जनरेशन के अंदर यूज हुआ था वो था बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, और इनमें जो लैंग्वेज जो यूज होती थी वो मशीन एंड असेंबली लैंग्वेज थी, जैसे कि फोर्टेन और कोबोल थी। आगे बढ़ते हैं सेकेंड जनरेशन के कुछ मोस्ट कंप्यूटर की बात करते हैं। तो कुछ मोस्ट कंप्यूटर है IBM 1620, IBM 7094, IBM 7030, CDC 1604 और CDC 3600, और उसके बाद में हैनीवेल 400। तो ये कुछ मोस्ट कंप्यूटर थे जो सेकेंड जनरेशन में यूज हुए। अब देखते हैं CDC की फुल फॉर्म क्या होती है। तो CDC की फुल फॉर्म होती है कंट्रोल डेटा कॉर्पोरेशन। अब ट्रांजिस्टर के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ ले। तो ट्रांजिस्टर जो है उसका निर्माण जो है वो
जॉन ब्रेडन, विलियम शॉकली और वाटर ब्रैडमैन द्वारा एक इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग डिवाइस का निर्माण किया गया था जिसे ट्रांजिस्टर कहते हैं। उनका निर्माण हुआ था 1947 के अंदर, 1947 के अंदर। अब बढ़ते हैं थर्ड जनरेशन की तरफ। तो थर्ड जनरेशन का जो टाइम पीरियड है वो 1964 टू 1975, 1964 से 1975 तक का जो टाइम पीरियड है वो थर्ड जनरेशन का टाइम पीरियड है। अब देखते हैं थर्ड जनरेशन की कुछ मोस्ट फीचर्स के बारे में देखते हैं। तो फीचर्स, इसके अंदर आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट जो है उसका यूज हुआ था। फास्टली थर्ड जनरेशन के अंदर इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज हुआ। तो एसआई और एमएसआई टेक्नोलॉजी का यूज हुआ। इंटीग्रेटेड सर्किट की एसआई और एमएसआई का यूज हुआ। तो एसएसआई क्या होता है? एसएसआई की फुल फॉर्म होती है स्मॉल स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, इंटीग्रेशन होता है वैसे इंटीग्रेटेड सर्किट। और एमएसआई की फुल फॉर्म होती है मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। अब देखते हैं मोर रिलायबल थे, यानी उससे ज्यादा विश्वसनीय थे देन सेकेंड जनरेशन से। स्मॉलर थे सेकेंड जनरेशन से और एसी की रिक्वायर अब भी थी, फास्टर थे। और थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर थे उनके अंदर टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज हुआ था। अब देखते हैं कंज्यूम लेस इलेक्ट्रिसिटी देन सेकेंड जनरेशन। तो इलेक्ट्रिसिटी का सेकेंड जनरेशन से कम यूज कर रहे थे और महंगे अब भी थे, कॉस्टली थे। और इसके अंदर जो लैंग्वेज थी वो हाई लेवल लैंग्वेज जैसे फोर्टॉन, कोबोल, पास्कल, बेसिक, एल्गोल 68, तो ये कुछ हाई लेवल लैंग्वेज का यूज हुआ था। अब बढ़ते हैं कुछ मोस्ट कंप्यूटर की तरफ, देखते हैं कि कौन कौन से मोस्ट कंप्यूटर है कुछ हम जो थर्ड जनरेशन के अंदर यूज हुए थे। तो IBM 360 और IBM 370, IBM 168 और TDC 316, PDP-8 और Honeywell 6000, ये कुछ मोस्ट कंप्यूटर थे। इनमें अब TDC और PDP की फुल फॉर्म देख लेते हैं क्या होता है PDP। तो TDC होती है टॉरपेडो डेटा कंप्यूटर और PDP की फुल फॉर्म होती है पर्सनल डेटा प्रोसेसर, पर्सनल डेटा प्रोसेसर। अब इसमें देखते हैं इसके अंदर इंटीग्रेटेड सर्किट टेक्नोलॉजी का यूज होता है, वो क्या होती है? इंटीग्रेटेड सर्किट क्या होता है? तो इंटीग्रेटेड सर्किट एक सिंगल आईसी चिप जो होता है, सिंगल आईसी चिप होता है इंटीग्रेटेड सर्किट का। उसके अंदर ट्रांजिस्टर, रजिस्टर और कैपेसिटर को मिलाकर के एक सर्किटरी बनाई जाता है जिसको इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं। इसका निर्माण जो है जैक केबली और रॉबर्ट नॉइस ने इसका निर्माण किया था 1958 के अंदर। अब बढ़ते हैं आगे। अब फोर्थ जनरेशन की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ जनरेशन का जो टाइम पीरियड है वो 1975 टू 1989, 1975 से 1989 तक का टाइम पीरियड था। अब कुछ मोस्ट फीचर्स जो है वो देखते हैं। तो फीचर्स, फोर्थ जनरेशन के अंदर आईसी टेक्नोलॉजी की LSI और VLSI टेक्नोलॉजी का यूज हुआ। इंटीग्रेटेड सर्किट का LSI और VLSI टेक्नोलॉजी का यूज हुआ। तो LSI की फुल फॉर्म होती है लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट और VLSI की होती है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड। अब देखते हैं वेरी स्मॉल साइज थे, उनसे काफी ज्यादा विश्वसनीय और पोर्टेबल थे। अब फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर थे वो उनको एक दूसरी जगह पर ले जाया जा सकता था। पर्सनल कंप्यूटर का इनके अंदर फोर्थ जनरेशन के अंदर निर्माण हुआ और इसके अंदर एसी की रिक्वायर नहीं थी। लेकिन फोर्थ जनरेशन के अंदर भी सुपर कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर जो थे उनके अंदर एसी की रिक्वायरमेंट थी अब भी। आगे बढ़ते हैं। आगे है सेमीकंडक्टर मेमोरी यूज्ड ए प्राइमरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी की जगह पे क्या सेमीकंडक्टर का यूज हो रहा था फोर्थ जनरेशन के अंदर। और हाई स्पीड कंप्यूटर नेटवर्किंग जो फोर्थ जनरेशन के अंदर उसके अंदर यूज होने लगी थी। और ग्राफिक यूजर इंटरफेस GUI का फोर्थ जनरेशन के अंदर निर्माण हुआ और उसका यूज होने लगा था। यूनिक ऑपरेटिंग सिस्टम, अब फोर्थ जनरेशन के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज हो रहा था वो था यूनिक ऑपरेटिंग सिस्टम, सबसे पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम था। उसके बाद है मल्टीपल विंडो ऑन ए सिंगल टर्मिनल स्क्रीन। ये फोर्थ जनरेशन की फीचर्स है
कि इसके एक स्क्रीन के ऊपर कई विंडो खुल सकते थे। उसके बाद में था सी और सी प्लस प्लस, दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी जो मोस्ट लैंग्वेज थी 4th जनरेशन के अंदर। और उसके बाद में थी मल्टी कोर मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड करंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कॉन्कर्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज हुआ। अब देखते हैं कुछ मोस्ट कंप्यूटर की तरफ जो 4th जनरेशन के अंदर यूज हुए थे। तो एप्पल 2 मोस्ट कंप्यूटर की हम बात करें तो पहला है एप्पल 2 और दूसरा कैरी 1, ये सुपर कंप्यूटर है। कैरी 1, कैरी 2 भी सुपर कंप्यूटर है और कैरी XMP ये भी सुपर कंप्यूटर है। और TRS-80 DEC-10 ये कुछ कंप्यूटर थे मोस्ट। तो TRS की फुल फॉर्म है टेडी रेडियो सैक और DEC की फुल फॉर्म है डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन। अब बढ़ते हैं लास्ट और 5th जनरेशन की तरफ कि वो तो 5th जनरेशन का टाइम पीरियड जो है वो 1989 से अब तक का, अभी जो 5th जनरेशन चल रही है। अब देखते हैं इसके मेन फीचर्स की, कुछ कौन कौन से मेन फीचर्स है। इसके अंदर IC की जो टेक्नोलॉजी है उसकी ULSI टेक्नोलॉजी हुआ, इंटीग्रेटेड सर्किट की ULSI टेक्नोलॉजी का यूज हुआ। तो ULSI की फुल फॉर्म होती है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ये कंप्यूटर जो थे वो मोर पावरफुल थे, मोर रिलायबल थे और पोर्टेबल थे। क्या थे ये? पूरे पावरफुल थे और विश्वसनीय और पोर्टेबल थे, उनको कहीं भी ले जा सकता था। इसके अंदर WW का निर्माण हुआ जिसकी फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब। मल्टी कोर प्रोसेसर चिप जो है इसका भी निर्माण 5th जनरेशन के अंदर हुआ। ये AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बेस्ड थे। MPI और PVM लाइब्रेरी है जो पैरेलल प्रोग्रामिंग की लाइब्रेरी है, इनका भी निर्माण 5th जनरेशन में हुआ। मल्टीमीडिया एंड इंटरनेट बेस्ड एप्लीकेशन का निर्माण हुआ 5th जनरेशन के अंदर। माइक्रो कैनल मल्टी थ्रेडिंग एंड मल्टी कोर ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज हुआ 5th जनरेशन में। और ऑल हाई लेवल लैंग्वेज का यूज होता है, जितनी भी हाई लेवल लैंग्वेज है उन सब का 5th जनरेशन में यूज हो रहा है। और मोर यूजर फ्रेंडली इंटरफेस विद मल्टीमीडिया फीचर्स। देन देखते हैं अब कि कौन कौन से मोस्ट कंप्यूटर है जो 5th जनरेशन के अंदर यूज हुए। तो कुछ मोस्ट कंप्यूटर जो है वो है परम सुपर कंप्यूटर। 5th जनरेशन का सुपर कंप्यूटर की बात करें तो परम सुपर कंप्यूटर है। उसके बाद में है डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटबुक, अल्ट्रा बुक और क्रोम बुक, ये कुछ मोस्ट कंप्यूटर है जो 5th जनरेशन के हैं। और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।